हेलो एवरीवन, जीएस के ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, करजन बायली की हत्या किसने की थी? तो करजन बायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में होता है एसिटिक एसिड होता है सिरके में। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमेशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे कुछ रासायनिक तत्वों के नाम दिए गए हैं, तो जैसे साधारण नमक होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। धावन सोडा का होता है Na2CO3। 10H2O होता है। कास्टिक सोडा का होता है NaOH। सुहागा का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, Na2B4O7 10H2O होता है इसका। ठीक है। फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O होता है इसका। ठीक है। लाल दवा जो होती है इसका होता है KMNO4। ठीक है। और कास्टिक पोटास KOH होता है। सोरा का होता है KNO3। बिरंजक चूर्ण का होता है Ca ब्रैकेट में OCl.Cl। ठीक है। चूने का होता है CaOH होल ट्वाइस। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत पूछता है एग्जाम में, CaSO4 1/2H2O होता है इसका। चाक का होता है CaCO3। चूना का होता है CaCO3 और संगमरमर का जो होता है CaCO3 होता है। नौसादर का होता है NH4Cl। लाफिंग गैस N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसका होता है N2O। लिथार्ज का होता है PVO। ठीक है। और गैलेना का होता है PVS। लाल सिंदूर का बहुत पूछता है एग्जाम में, PV3O4 होता है। सफेद लेड का होता है 2PVCO3 PVOH होल ट्वाइस। नमक का होता है HCl। सोरे का होता है HNO3। अम्लराज का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, HNO3 प्लस HCl 1:3। शुष्क बर्फ यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरा कसीस का होता है FeSO4 7H2O। ये भी एग्जाम में बहुत आता है। हॉर्न सिल्वर का AgCl होता है। भारी जल का D2O होता है। प्रोड्यूसर गैस का होता है CO प्लस N2। मार्स गैस का CH4, इसे मीथेन बोलते हैं। ठीक है। सिरका का होता है CH3 COOH। कैमेक्सिन का होता है C6H6Cl6 होता है। नीला कसीस, ठीक है, नीला होता CuSO4 5H2O होता है इसका। एल्कोहल का होता है C2H5OH होता है। मांड का होता है कितना, C6H10O5 होता है। अंगूर का रक्स जो होता है इसमें होता है C6H12O6 होता है। ठीक है। चीनी का C12H22O11 होता है। इसका नहीं पूछता एग्जाम में जल्दी, ठीक है, आप देख लेना बाकी। ठीक है। बेंजीन का बहुत पूछता है, ठीक है, C6H6 होता है। यूरिया का NH2 होता है, CONH2 होता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोगों को हम लोग शपथ दिलवाते हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ठीक है, जिससे कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है। ये पूरा वीडियो आप लोग कंप्लीट करना जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति को हमेशा शपथ दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्हें बोलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रेजेंट टाइम में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और राष्ट्रपति कौन है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको ये राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र दे देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र भी दे देते हैं। और आपको पता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही क्या बनते हैं, जो राज्यसभा है इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही होते हैं उपराष्ट्रपति। जो राज्यपाल होता है किसी राज्य का, उसको हमेशा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं ये शपथ दिलवाते हैं। लेकिन राज्यपाल जो होता है अपना इस्तीफा हमेशा राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है।
जो राज्यपाल का पद होता है ये हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जो प्रधानमंत्री हैं इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र भी सौंप सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र भी सौंप सकते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला जी हैं 17वीं लोकसभा के, तो जो ओम बिरला हैं इनकी शपथ नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो लोकसभा का जो मेंबर होता है, लोकसभा का जो मेंबर होता है वही क्या बनता है, चल के आगे लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। इसीलिए जो लोकसभा का मेंबर है वो लोकसभा के मेंबर के रूप में शपथ ले चुका होता है, इसीलिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। ठीक है, और ये अपना हमेशा जो इस्तीफा सौंपेगा, तो जो लोकसभा होगी उसका स्पीकर को, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है हमेशा डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं इनसे क्वेश्चन। आप लोग इन सभी जो वीडियो को अगर मैं कुछ करा दे रहा हूं, आप लोग बाकी क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। जैसे इंडिया की नई दिल्ली हो जाएगी, बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका, भूटान की कैपिटल थिम्पू हो जाएगी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, म्यांमार की है नेपिता, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की काबुल है कैपिटल, चीन की बीजिंग है, श्रीलंका की कोलंबो है। साथ में आप ध्यान रखेंगे श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। श्रीलंका की ऑफिशियल क्या है, ये जो है कैपिटल है। ईरान की है तेहरान, और मुद्रा का नाम भी इनका तोमान है। इराक की है बगदाद। ठीक है, इंडोनेशिया की जकार्ता, जकार्ता के साथ में अभी ध्यान रखेंगे नूसंतारा। ठीक है, जो इंडोनेशिया है इसकी नई कैपिटल बन गई है नूसंतारा। ठीक है, बहरीन की है मनामा, मंगोलिया की है उलान बटोर, मलेशिया की है कुआलालंपुर, मालदीव की माले। ठीक है, मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। लेबनान की है बेरूत, लाओस की है वियंतियान, कुवैत की है कुवैत सिटी, वियतनाम की हनोई है, थाईलैंड की बैंकॉक है, ताइवान की ताइपे है। ठीक है, और तुर्की की है अंकारा, इजराइल की है जेरूसलम, जॉर्डन की है अम्मान, कतर की है दोहा, कंबोडिया की है नोमपेन, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग। ये एक बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, साउथ कोरिया की है सियोल। देखिए, उत्तर कोरिया लड़ाकू वाला देश है और साउथ कोरिया है शांत देश। यहीं पे इसीलिए सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रखेंगे युगांडा की है कंपाला, मालागासी की है अंतानरिवो, मलावी की है लिगानवे। ठीक है, लिलांगवे, और बोत्सवाना की है गेबुरन, पुरुंडी की है बुजुम्बुरा, कैमरून की है यार्डो। अब आप लोग क्या करना है, एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा जो है एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैंने कई बार वीडियो में करवाए हैं। ठीक है, आप देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। मैंने कांग्रेस का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, आप जो है प्रीवियस वीडियोस में हमारे देख सकते हैं, जिससे कि आपको निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने बताया आपको। देखिए, कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, और ये एक असैन्य अधिकारी थे जो कि स्कॉटलैंड से संबंध रखते थे। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन होता है, जहाँ पे 73 लोगों को बुलाया जाता है और 72 लोग पहुंचते हैं। ठीक है, और इसके पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने। ठीक है, WC बनर्जी ने। एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये हिंदू धर्म से समुदाय से थे। ठीक है, दूसरी बैठक होती है 1886 में, और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नौरोजी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये पारसी धर्म से समुदाय से रखते थे। ठीक है, 1887 की बात करेंगे तो इसी अधिवेशन की बात है जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और 1888 की बात करेंगे तो ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और इसमें जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कौन थे, जॉर्ज यूले। देखिए, ये एक अंग्रेज थे, तो ध्यान रखेंगे पूछ लेगा क्रिश्चियन धर्म से कौन बना था, तो जॉर्ज यूले पहली बार अध्यक्ष बने थे। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना है यहीं से कि ये पहले यूरोपीय का है या फिर पहले अंग्रेज का है, तो कौन थे, जॉर्ज यूले। ठीक है,
धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? देखिए, धन विधेयक की बात करेंगे तो ये हमेशा लोकसभा में पहले पेश किया जाता है। धन विधेयक जो होता है ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा उस पर अपनी सहमति मतलब कि सहमति दे अथवा ना दे, लेकिन उसको रोक नहीं सकती थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, रोकने की शक्ति प्राप्त इसके पास नहीं है। जो वित्त विधेयक होता है इसके संबंध में राज्यसभा इसे रोक भी सकती है और बाकी नॉर्मल जो विधेयक होता है उसके तरह ट्रीट कर सकती है वित्त विधेयक को, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा को कोई भी पावर नहीं दी गई है। अगर धन विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ एक ही पावर है कि वो 14 डेज तक रोक सकती है। अगर 14 डेज के बाद भी उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो 14 डेज के बाद वो पहुंच जाएगी प्रेसिडेंट के पास और इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। और ध्यान रखना कि जो भी बिल लोकसभा में आते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से, उन्हें राष्ट्रपति कभी भी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे धन विधेयक है तो राष्ट्रपति इस पे जो अपने सहमति पहले ही शुरुआत में दे चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को कि प्रेसिडेंट इसे मना नहीं कर सकता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, CA3PO4 होल ट्वाइस। एहोल अभिलेख, यहाँ पे ध्यान रखना कौन सा है? एहोल अभिलेख शिलालेख का संबंध किस राजा से है? तो ये थे पुलकेशियन सेकंड। पुलकेशियन सेकंड का जो एहोल अभिलेख था ये पुलकेशियन सेकंड के एक दरबारी कवि थे, इनका नाम था रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति जो थे इन्हीं का लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है। कहाँ पे ये मिला है? नर्मदा रिवर के किनारे। ध्यान रखना, नर्मदा रिवर के किनारे मिला हुआ है और इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि जो उत्तर भारत के एक प्रतापी सम्राट हुए हैं जिनका नाम था हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान रखना, हर्षवर्धन को पुलकेशियन सेकंड ने कैसे पराजित किया था? तो हर्षवर्धन की हार दिखाई गई है और पुलकेशियन सेकंड को इसमें जीता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, अब कुछ देख लीजिए अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित था? तो ये कलिंग राजा खारवेल का ये अभिलेख है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये रुद्रदामन का अभिलेख है। किसका है? रुद्रदामन का अभिलेख है। नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो ये गौतमी बलश्री का अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? तो ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, और एहोल अभिलेख की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया आपको किसका है? पुलकेशियन सेकंड का है ये। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे तो ये प्रत्याहार नरेश भोज का अभिलेख है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये स्कंदगुप्त का अभिलेख है। किसका है? स्कंदगुप्त का अभिलेख है। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख की बात करेंगे तो ये बंगाल शासक विजय सेन का अभिलेख है। ठीक है, और भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख किस मिला हुआ है? तो मिला है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, मतलब भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका? तो एक कलिंगराज खारवेल का है। ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये राजा धर्मपाल ने इसको बनवाया था। ठीक है, और बिहार में स्थित है ये। ठीक है, और पाल राजवंश से संबंधित है ये। ठीक है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं इनकी जो आवृत्ति होती है ये कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, श्रव्य जो होती हैं वो 20 से लेके, ध्यान रखना इस चीज को, 20 से लेके 120 तक होती हैं। ठीक है, 20 से ऊपर होती हैं और 120 से नीचे होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? जो नेप्थलीन है इसका मुख्य स्रोत होता है तारकोल। ठीक है, कौन सा होता है? तारकोल। ईरान की संसद का क्या नाम है? तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। ठीक है, मैंने बहुत सारी संसद के नाम लिए हैं, आप उनको देख लेना एक बार। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा रिवर के किनारे स्थित है और ये जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में ही एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? जबलपुर में ही है। और जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का अम्ल कहलाता है नाइट्रेट। NO3 होल मतलब कि माइनस में। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो चली थी 3 फरवरी 1925 को। और कहां से? बॉम्बे बीटी से कुर्ला तक चली थी ये। ठीक है, 1925 में।
ठीक है। और आपको पता है कि पहली ट्रेन की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1853 को, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पहली ट्रेन इंडिया में चली 16 अप्रैल 1853 को, और ये डलहौजी के टाइम में चली थी। किसके समय? डलहौजी के टाइम में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ये मुंबई से लेके ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर दूरी पे। अर्जेंटीना देश के चारागाह का क्या नाम है? तो ये पंपास या पंपास बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्जेंटीना के मैदान, ठीक है। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें पूरे के पूरे चारागाह के बारे में दिया गया है, सब कौन कौन से कहाँ के हैं, तो इस वीडियो को भी देख लेना आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? तो ये होता है फरवरी का महीना, ठीक है, फरवरी मार्च। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। भरतपुर पश्चिमी बराड़ी कौन से राज्य में स्थित है? भरतपुर कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर, केवलादेव, घाना, रणथंभौर, ये सब कहाँ है? तो कहाँ है? राजस्थान में। अब आप लोग कमेंट बताना कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग बताना वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करना, और हो सके तो किसी को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि बेनिफिट मिले किसी को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।